So hey guys, good morning, welcome back to my channel. So we are once again back with one of the most loved topic on this YouTube channel that I have, that is freelancing. तो freelancing एक ऐसी चीज है जो मैं पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और freelancing के वजह से मेरा YouTube करियर बहुत ज्यादा बूस्ट हो गया बिकॉज मेरा जो पहला वायरल वीडियो था वो भी मेरा freelancing के ऊपर ही था। मेरे जितने भी मोस्टली वायरल वीडियोस है वो सारे freelancing की मैं बातें कर रहा हूँ उसके बारे में ही है। दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट हाउ आफ्टर 4 to 5 years नाउ आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट 6 digit अमाउंट इन अ मंथ बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग प्योरली। मतलब अगर फ्रीलांसिंग नहीं होता ना तो मेरा इनकम एकदम ऐसा ना के बराबर है बिकॉज यूट्यूब एडसेंस तो भाई भूल ही जाओ। लेकिन अब सवाल आता है कि हाउ डिड आई मैनेज टू मेक लाइक अ 6 figure डिजिट डूइंग फ्रीलांसिंग पर मंथ, दैट टू एट द एज ऑफ 23। आपको है ना दुनिया भर का पेशेंस अपने पास रखना पड़ेगा। फ्रीलांसिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके अंदर पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्टार्टेड डूइंग दिस इन द ईयर 2017। पहले के 3-4 साल तक मेरे को हार्डली कुछ इनकम आता था। आई यूज्ड टू मेक मंथली आई वुड से 7 to 8,000 रुपीज ओनली मंथली, ठीक है। लेकिन अब वो पूरा जो साल का है वो मेरे को एक महीने में हो जाता है। लास्ट मंथ वाज द बेस्ट मंथ, मेड अराउंड। तो जो लास्ट मंथ था वो तो मेरा फेवरेट महीना था क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ मेरे पास आ गई इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग एंड आई वाज वेरी हैप्पी। दैट टाइम आई रियलाइज कि भैया पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब ये साल शुरू हुआ था तब बहुत ऐसा वीक लेवल पे शुरू हुआ था मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग क्योंकि मेरे को हार्डली कुछ काम आया था एंड आई वाज नॉट एबल टू डू अ लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग एट दैट टाइम बिकॉज आई केप्ट पेशेंस। लास्ट महीना जो हुआ वो हुआ। Second thing to make good amount of money in freelancing is that never say a no for networking with people। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको कहीं किसी को मिलने जाना होता है लेकिन हम उस इंसान को नहीं मिलते ड्यू टू XYZ रीजन। कभी हमको जाने का मन नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि नहीं यार उस इंसान से क्या ही मैं बात करूं, क्या ही वो इंसान आगे जाके काम आएगा। बट नेवर डू दैट बिकॉज व्हेन यू आर अ फ्रीलांसर आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और वो ज्यादा काम तब होगा जब आप नए नए लोगों से रेगुलर बेसिस पे मिलते रहोगे। अपने फील्ड से आप जितने ज्यादा लोगों को मिलोगे ना आपको उतना ज्यादा पर्सपेक्टिव समझेगा इंडस्ट्री का और आपका धीरे धीरे वैसा ही नेटवर्किंग होते रहेगा। अब कल ही मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया था जिसके साथ मैंने काम किया था लास्ट ईयर के अप्रैल में, ठीक है। लास्ट ईयर दैट इज 2021 के अप्रैल में। अभी है ऑलमोस्ट नवंबर 2022, तो 1.5 साल के बाद उस बंदे को अभी तक याद था कि ये है जो मेरे लिए शूट वगैरह कर सकता है, एडिट वगैरह काम कर सकता है। ही कॉल्ड मी येस्टरडे और मेरा एक शूट फाइनलाइज हुआ है फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये इसलिए हो पाया बिकॉज लास्ट टाइम जब मैं शूट करने गया था तो मैं वो टाइम पे सिर्फ जाके शूट नहीं किया बट आई मेड श्योर कि मैं अपने क्लाइंट के साथ है ना एक पर्सनल रिलेशन भी बनाऊं जहां पे मैं उसके साथ मोर देन ओनली वर्क मैं बाकी सारी चीजों के बारे में बातें करूं, अपने बारे में कुछ बताऊं एंड आई गेट टू नो अबाउट दैट पर्सन ऑल्सो। बिकॉज जब आप ऐसा करते हो व्हेन यू बिल्ड अ पर्सनल रिलेशन विथ योर क्लाइंट्स, नॉट वेरी पर्सनल लेकिन एक प्रोफेशनल टाइप का पर्सनल रिलेशन अगर आप बनाओ ना अपने क्लाइंट्स के साथ तो वो क्लाइंट आपको लाइफ टाइम के लिए याद रखेगा और आगे जाके कभी भी उसके पास कुछ काम आएगा तो वो सीधा सबसे पहले आपको ही अप्रोच करेगा। नंबर 4, टेक ऑल काइंड ऑफ फ्रीलांस वर्क। तो बहुत सारे फ्रीलांसर्स का मैंने ये एक प्रॉब्लम देखा है वेर आई फील कि यार किस बात का एटीट्यूड है आपके अंदर कि जब वो इनिशियली शुरू करते हैं ना तो वो मेरे को ये बोलते हैं कि ब्रो मेरे को एक इस पर्टिकुलर चीज में ही फ्रीलांसिंग करना है। अगर मेरे पास ये चीज आ जाए, मान लो कि अगर मैं एक राइटर हूं तो मेरे को बस राइटिंग में ही फ्रीलांसिंग करना है और अगर मेरे को कोई दूसरा काम आया तो मैं नहीं करूंगा। सी एट सम टाइम्स दिस इज अ वेरी गुड एटीट्यूड टू हैव कि मेरे को क्या करना है मुझे पता है। बट बहुत बार है ना आपको अगर मान लो इफ यू आर अ राइटर और आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग भी आ रहा है या शूट करना भी आ रहा है और आपको एक डीओपी का गिग आ रहा है अपने पास और आप ना बोलो बिकॉज आपको सिर्फ राइटिंग का काम करना है, देन दैट इज रॉन्ग बिकॉज द मोर फ्रीलांस वर्क यू डू द मोर योर नेम इन द इंडस्ट्री गोज अप। तो आज के टाइम पे लोग मेरे को एज ए डीओपी जानते हैं, आज के टाइम पे लोग मुझे एज एन एडिटर जानते हैं, एज एन एक्टर जानते हैं। बेसिकली दे नो मी एज अ फिल्म मेकर। तो कभी भी फिल्म के रिलेटेड कोई भी चीज करनी होती है ना सबसे पहले मेरे पास कॉन्टैक्ट आता है। बट एट द एंड ऑफ द डे प्लीज ये भी रियलाइज करो कि आप सारी चीजें एक साथ नहीं कर सकते हो। मैंने इनिशियली शुरू किया था दैट टाइम आई यूज्ड टू डू एडिटिंग, फोटोग्राफी, शूट्स वगैरह सब कुछ, लेकिन अब मैं एडिटिंग का काम हार्डली लेता हूं। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज फ्लॉन्ट योरसेल्फ। अपने आप को जितना फ्लॉन्ट कर सकते हो ना करो, अपनी बड़ाई करो, हर जगह अपनी बड़ाई करो, अपने बारे में अच्छा ही बोलते रहो। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे नहीं हो, सिर्फ आपको पता है कि आप अच्छे नहीं हो लेकिन दुनिया को तो नहीं पता ना, तो दुनिया को बोलते रहो यार मैं बेस्ट हूं। मैंने एक लाइन सुनी थी कहीं पे कि इंसान का बुरा वक्त तभी आता है जब दुनिया को पता चलता है कि उसका बुरा वक्त है। तो इस चीज को एकदम ऐसा दिमाग में लगा दो कि अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है लेकिन आपको दिल में है कि यार मैं ये शायद काम कर लूंगा, तो उस काम को ले लो और पूरे दुनिया भर में फ्लॉन्ट करो कि भाई
मैं सबसे बेस्ट हूं, मेरे को ये आता है, मैं आराम से कर लूंगा। नाउ बिफोर आई टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट, जैसा कि मैंने कहा कि अपने आप को फ्लॉन्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप खुद को है ना फ्लॉन्ट तो करो ही, लेकिन अगर उस फ्लॉन्टिंग में आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो सीधी सी बात है कि आपको प्रेजेंटेबल दिखना पड़ेगा। तो वो प्रेजेंटेशन के लिए आई हैव समथिंग विच यू ऑलरेडी नो व्हाट आई हैव विद मी। सो टुडे विद अस वी हैव द Mamaearth ग्रीन टी डे क्रीम for opening pores and we have the Mamaearth green tea face toner for opening pores once again। ये दो प्रोडक्ट्स है मेरे पास आज एंड मैं इनको यूज कर रहा हूँ सिंस द लास्ट 1 वीक एंड लेट मी टेल यू कि जो डे क्रीम है दिस इज SPF 30। तो अगर आप इसको लगा के धूप में जाओगे तो आपका स्किन ज्यादा टैन होगा नहीं, तो अगेन आपका फेस डल नहीं लगेगा एंड बिकॉज ऑफ दिस आप काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल लगोगे व्हेन यू गो एंड मीट योर क्लाइंट्स। तो मेन रीजन व्हाई आई यूज Mamaearth इज बिकॉज Mamaearth के सारे प्रोडक्ट्स आर नेचुरल एंड केमिकल फ्री, तो आपके स्किन पे कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसी के साथ साथ इफ यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम Mamaearth की वेबसाइट दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट है, उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। प्लस Mamaearth इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, दैट मींस ये लोग जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाते हैं उससे कई ज्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करते हैं, तो मतलब आप एनवायरमेंट को बहुत अच्छे तरीके से बचा रहे हो। इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम Mamaearth यू कैन बाय इट फ्रॉम Amazon, Purple, Nykaa एंड Mamaearth की वेबसाइट, और अगर आप मेरा कोड यूज करो अमन 2022 तो आपको एक मस्त 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम कभी भी आप ऐसा धूप में बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आजकल है ना बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है दोपहर के टाइम पे, और वो टाइम पे बाहर निकलना मतलब जान पे आता है, तो डो नॉट वरी, आप आराम से इस ग्रीन टी की डे क्रीम को यूज कर सकते हो एंड यू आर गुड टू गो, बिना किसी टेंशन के आप घूम सकते हो। लास्टली डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट Mamaearth का iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी सेल या डिस्काउंट होगा तो उसके बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो फटाफट जाइए, ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट फॉर योरसेल्फ। Now, one question that I always get from you guys is कि अमन मेरे को है ना एक फ्रीलांस का काम आया है बट आई डोंट नो मैं उसको चार्ज कैसे करूं। और ये चीज़ मैं ऑनेस्टली बोलूं, ये इंडियन मार्केट में नहीं बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत सारे फ्रीलांसर्स के लिए, मेरे लिए खुद के लिए है, बिकॉज मैं भी कभी कोई शूट वगैरह पे जाता हूँ ना, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं किस हिसाब से इसको चार्ज करूँ। बट ऐसे टाइम पे ना ऑलवेज मेक श्योर वन थिंग कि कभी कभी है ना पैसे को थोड़ा सा कम लेना इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज यू नो फॉर अ फैक्ट कि आगे जाके ये बंदा आपको बहुत सारा काम लेकर देने वाला है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ट्रीट योर फ्रीलांस वर्क एज योर बिजनेस, बिकॉज फ्रीलांसिंग है ना एक बिजनेस की तरह ही होता है। इसके अंदर अकाउंटिंग से लेके क्रिएटिविटी से लेके स्ट्रैटेजी से लेके सब कुछ, बिजनेस डेवलपमेंट भी आपको अकेले करना पड़ता है, तो इसको एज अ बिजनेस ट्रीट करो एंड ऑलवेज कॉल योरसेल्फ एन एंटरप्रेन्योर इफ यू कैन से दैट वर्ड, इफ नॉट तो बिजनेसमैन बोल दो, बिजनेसमैन भी बहुत अच्छा साउंड करता है। तो आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी दैट आई हैव अ फ्रीलांस बिजनेस बिकॉज दैट इज हाउ यू शुड अप्रोच योरसेल्फ। हमेशा खुद को अच्छे से अप्रोच करो। हमेशा एक चीज याद रखो कि आपका जो प्रेजेंटेशन है ना, खुद आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करो अपने क्लाइंट के सामने, वो बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पर्सनालिटी भी डेवलप करो, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप करो, पेशेंस रखो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नई नई चीजें कंटिन्यूसली सीखते जाओ। अभी जाके आफ्टर 5 years ऑफ डूइंग फ्रीलांसिंग मेरा ये जो पूरा बेस है, क्लाइंटल बेस जिसे मैं कहता हूं, वो अब जाके काफी बड़ा हो गया है। और अब मुझे ऐसा रैंडमली कॉल्स आता है कि ब्रो मेरे को तेरा नंबर इस बंदे ने भेजा है और मेरे को वो बंदा भी नहीं पता कौन है, और उस बंदे को किसी और ने भेजा होता है, और मतलब तीसरा बंदा मेरे को कॉल कर रहा होता है। तो अब मैं फ्लेक्स नहीं मार रहा हूं, मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बट ये सब कुछ 5 साल के बाद आया। इट ऑल स्टार्टेड विद जस्ट 1 क्लाइंट एंड यूट्यूब एट द सेम टाइम। तो मैंने अपने आप को कैमरा पे भी बेचा और मैंने अपने आप को कैमरा के पीछे भी बेचा, तो बहुत पैसा आ गया। एनीवे दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फॉर फ्रेंड्स, शुक्रिया।